नमस्ते, प्रणाम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। और बहुत दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं जा रहा था और क्योंकि इस बीच मुझे बहुत काम था और जो भी मैंने व्लॉगिंग की उसको मैं आप लोगों तक पहुँचा नहीं पाई। और ये ना छठ पूजा का ही के पारण का ही व्लॉग है, का ही दिन था और हम सब घाट से आ गए थे और ये सारा दौरा सूप वगैरह ना हम इसको सरिया कर रख रहे थे ताकि क्योंकि इसमें ना अर्घ दिया गया था भगवान सूर्य देव को। तो जितने भी हैं 4-5 सूप दौरे परात वगैरह उन सब में अर्घ दिया गया था। तो सारी चीज़ें अलग अलग करके रख रही थी क्योंकि ये ना बड़ी भाभी ने इसमें अर्घ दिया था। जैसे कि हमारे यहाँ छठ पूजा तो होती थी, मतलब अभी भी होती है, लेकिन अगर कोई ना करे तो फिर उसको करवाया भी जाता है। तो इस तरह का नियम है, तो बस उसी तरह छठ दिया गया था बड़ी भाभी को। तो उन्होंने हमारे सूप दौरे से अर्घ दिया था भगवान सूर्य देव को। तो बस हम सब वहाँ गए थे, उसके बाद ये दौरा सब वापस आ गया था। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैं अलग करके रख रही थी क्योंकि इनमें पानी चला गया था और मिट्टी वगैरह चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें, और अब मैं इन सब को ना क्लीन करूँगी और उसको फिर धूप में सुखा के रखूँगी। और फिर पहले भी मैंने इन्हें धो करके सुखा करके दिया था ताकि इसे सजाकर और भगवान सूर्य देव को इसमें अर्घ दिया जाए। तो देखिए यहाँ मैंने सारी चीज़ें इस तरह से बारी बारी से कंप्लीट की। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना दौरे सूप में, क्योंकि एक एक चीज़ जितनी भी मतलब फल होते हैं, नई सब्जियां होती हैं, उन सब से मतलब भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें अलग करके रख रही थी, आंवला, बेर, सुथनी, ड्राई फ्रूट्स, ठेकुआ, हर तरह के फल सब्जियां जिसमें मूली, सलजम और शकरकंद वगैरह सारे चीज़ें से अर्घ दिया जाता है ना। तो बस वही सारी चीज़ें मैं अलग अलग कर रही थी कि जो अच्छी थी उन्हें रखूँगी और जो पानी से ख़राब हो चुकी थी उन्हें प्रवाहित कर दिया जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे मैं निकाली हूँ ढेर सारा नारियल, गागर, सुथनी, क्या क्या इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को भी अलग किया जाएगा। और छठ पूजा की तो बात ही अलग होती है, ये तो प्रकृति की पूजा है और सारी चीज़ें प्रकृति की ही देन है। हम प्रकृति को छठ पूजा करके धन्यवाद भी देते हैं कि आपने हमें इतनी सारी चीज़ें दी, इतनी कलरफुल सब्जियां दी, फल फूल दिए, इतना कुछ दिया हमें हमारे जीवन जीने के लिए। लेकिन हम मनुष्य हैं कि हम किसी और चीज़ की तलाश में रहते हैं और कोई और चीज़ खाते हैं। बट सबकी अपनी अपनी मान्यता है। और यहाँ देखिए मैंने कितना अच्छा दोना बनाया ना, इसमें मैं आंवला रखूँगी। और छठ पूजा में तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और यहाँ पे मैंने सारा चीज़ सहेज दिया था। हम फिर उसके बाद हम आपसे सीधा मिल रहे हैं किचन में। और थोड़ी देर बाद फिर हम क्योंकि थोड़ा काम वाम करके फिर आ गए थे किचन में क्योंकि हमको कुछ बनाना था। तो हम यहाँ पे लिए हैं 2 कप चीनी और भर भर के लिया है चीनी, और जिसमें मैंने इससे आधे ग्लास पानी डाला है और पहले इसको हम मेल्ट करेंगे। तो गैस पे चढ़ा दिया और यहाँ पे मैं काट ले रही हूँ नारियल, और आप चाहो तो छुआरे, किशमिश, जो भी चीज़ डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। लेकिन क्या ना फ्राई करते वक्त वो निकल भी जाते हैं और इस वजह से आप स्किप भी कर दो तो कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं ठेकुआ गरौटा। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 1.5 केजी के करीब आटा। और वैसे तो जो ठेकुआ है वो मोटे आटे से बनता है, लेकिन वो तो जिनके यहाँ छठ पूजा होता है वहाँ पिसवाया जाता है। लेकिन और ऐसे तो घर में भी आप पिसवा के रख सकते हैं क्योंकि मोटा आटा जो है वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। तो हम इसमें भी डाल दिए हैं थोड़ा सा सूजी और इसके बाद मैं इसको मिला लूँगी अच्छे से। और ना मैं और हम में फँस जाती हूँ क्योंकि मेरा जो टंग है वो, मतलब जो भाषा है वो तो हम से ही शुरू होता है। क्योंकि और मैं पता नहीं क्यों ब्लॉगिंग करते टाइम मेरे मुँह से मैं भी निकलता है, कभी हम भी निकलता है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और इसमें हम डाल दिए हैं मोयन। अभी हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेते हैं ताकि इसमें पूरा अच्छे से ये मोयन हो जाए इसमें।
और ये जो ठेकुआ है, अगरौटा है, खजूर है, जो बहुत अच्छे से बने, अच्छे से मसल-मसल के सारा मोयन हम लगा लेंगे अभी। देखिए लड्डू बन रहा है ना, लड्डू बनने ही इसका पहचान है कि इसमें मोयन अच्छे से गया है। और जो चीनी मेल्ट किए थे उसी से इस आटे को लगाना था, तो मेरे से थोड़ी-सी क्लिप मिस हो गई क्योंकि मेरा कॉल आ जाता है, तो कभी इस वजह से वो चीज़ शूट नहीं हो पाती, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने उस चीनी से सारे आटे को अच्छे से मसल-मसल के लगा लिया है। और अगर आपको लगे कि आटा ड्राई है, तो आप ऊपर से थोड़ा पानी लेके भी इसको मसल सकते हैं, मतलब इसको अच्छे से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आटा ना बहुत अच्छे से लग गया है, और इतना सारा आटा है कि इसको एक जगह इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसी तरह से आप छोटी-छोटी लोई बना के और जो ठेकुआ है उसको ठोक सकते हैं आराम से। और ये सारा प्रसाद जो बन रहा है बाहर जाना है इस वजह से, और मतलब जो जिसमें अर्घ पड़ा है ना, वो प्रसाद मिला के और ये मिला के ये बाहर मतलब जाएगा। जैसे कि सिस्टर इन लॉ के घर, और थोड़ा प्रसाद मेरे घर भी, मतलब जहाँ-जहाँ जाना है ना, तो वहाँ ये जाएगा। तो इसलिए ये बनाया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें अकेले करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। और फिर मैंने पतिदेव जी की हेल्प ली, उन्हें बोला कि आप थोड़ा-सा इस ठेकुए को इस तरह से आप दबा-दबा के इसका मतलब तैयार कर दीजिए, हम फ्राई करेंगे। क्योंकि फ्राई करना ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसका ना पूरा चूर होने का डर रहता है अगर मोयन थोड़ा-सा ज़्यादा भी डल जाए तो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आपको दिखा दिया कि आप इस तरह से साँचे से आप फ्राई कर सकते हैं दबा-दबा करके। और अगर आपके पास साँचा नहीं है ना, तो आप जो बाँस वाली टोकरी आती है ना, उससे भी आप इस तरह से छोटी-छोटी लोई लेके उसको दबा के आप ठेकुआ बना सकते हैं। अगरौटा, खजूर जो भी बोलिए। और इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिएगा, नहीं तो लो फ्लेम में तो एकदम चूर हो जाती है, और हाई फ्लेम में तो बहुत ज़्यादा सिक जाती है। तो इस तरह से मैंने सारा ही ठेकुआ फ्राई किया धीरे-धीरे, और ये बहुत अच्छे से मतलब फ्राई भी हो गया था, बन भी गया था, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से सारा ही प्रसाद बन गया। और थोड़ी-सी थकावट तो होती है, लेकिन जो अगर चीज़ थोड़ी अच्छी हो जाए, अच्छी बने, तो जो आत्मीय संतुष्टि मिलती है ना देख के, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी। तो बस मेरे साथ भी वही है। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन वगैरह बहुत ज़्यादा सारा फैल गया था, तो मैं सारा क्लीन करके आ गई थी टेस्ट करने कि चलो वही कैसा बना है मैंने। तो ये ठीक-ठाक मतलब बन गया था अच्छा से। और आप भी ट्राई कीजिएगा, और मैं फिर कभी इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।